अभी हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग strlen फंक्शन। तो इस प्रोग्राम में हम लोग को कोई भी एक स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है, लेकिन strlen फंक्शन को यूज़ किए बिना। strlen फंक्शन एक वो फंक्शन है जिसमें हम लोग को कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को वो चीज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h stdio.h। उसके बाद मेन फंक्शन लगा लेंगे, कोई भी मेन फंक्शन लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे void main लगा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग सबसे पहला स्टेप है आप लोग को कोई भी एक वेरिएबल बनाना। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था एक एम्प्टी बफर हम लोग ने क्रिएट किया था, वैसे ही इसमें भी क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग के लिए। तो कैर फंक्शन कैर कीवर्ड लगाएंगे। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं, चलो स्ट्रिंग है तो str नाम दे देता हूँ। उसके अंदर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, सपोज मैंने 50 दिया है तो यहाँ पे 50 लेंथ दे देता हूँ, मतलब लेंथ नहीं, इसका स्पेस दे देता हूँ 50। उसके बाद हम लोग strlen फंक्शन यूज़ ना करते हुए हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक नाम दे देते हैं फॉर लूप का i। तो यहाँ पे भी आप लोग इनिशियलाइज़ कर सकते हैं या फिर फॉर लूप लगाते टाइम भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, तो सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज देंगे, एंटर ए स्ट्रिंग दे देंगे। तो एंटर स्ट्रिंग लिखते हैं, एंटर स्ट्रिंग। ओके, तो ये एंटर स्ट्रिंग करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो str बनाए हैं उसके अंदर हम लोग स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले scanf करेंगे, scanf। उसके बाद हम लोग %s लगाएंगे, %s होता है स्ट्रिंग के लिए। उसके बाद हम लोग ने जो वेरिएबल बनाया था str उसके अंदर हम लोग स्टोर करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग को फॉर लूप लगाना है, फॉर लूप लगाएंगे और हम लोग ने नाम दिया है i। यहाँ पे भी आप लोग ऐसे करके लिख सकते थे, इंट i इक्वल्स टू, तो मैंने ऑलरेडी पहले ही डिक्लेयर कर दिया तो यहाँ पे नहीं लिखूँगा, i इक्वल्स टू 0। उसके बाद i बोल रहा हूँ, हम लोग का str जो रहेगा str ऑफ i यानी कि str ऑफ 0, फिर str ऑफ 1, str ऑफ 2, ऐसे करके ये एरे में ट्रैवल करेगा। तो ये एक एक करके ट्रैवल करेगा। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि ये जब तक इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो नॉट इक्वल्स टू 0 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो हम क्या करेंगे, i प्लस प्लस। तो यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हैं, i प्लस प्लस करो, लेकिन यहाँ पे हम लोग को करना रहेगा प्लस प्लस i। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में आप लोग को ये चीज़ करना रहेगा। उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट f। उसके बाद हम चलाएंगे लेंथ, एक मैसेज दे देंगे, लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू। उसके बाद हम लोग यहाँ पे %d लगा देंगे। तो %d क्यों, क्योंकि हम लोग उसका लेंथ फाइंड आउट करने वाले हैं, तो लेंथ हमारा रहेगा इंटीजर में। तो यहाँ पे हम लोग i को प्रिंट करेंगे क्योंकि i हमारा इंटीजर में रहेगा, और यहाँ पे सेमी कॉलन। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट। अभी हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट आया है एंटर ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक, मैं अपना ही नाम दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो तो आ गया, लेकिन हमको ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लूप में चला रहा है।
मतलब कि जितने लूप है वहाँ पे चला रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे ये जो लाइन है इसको मैं लूप के बाहर प्रिंट कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब इस प्रोग्राम को करता हूँ रन और देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे मिलता है। ओके, तो अभी हमारा आउटपुट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये लूप में चल रहा है ये। तो अभी हमारा आउटपुट तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे 0 से लेके 5 तक आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग को फॉर लूप के अंदर यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे कोई भी नाम, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग इज़ 6। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम राइट हो चुका है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे फॉर लूप को मैंने ब्रेक किया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया है ताकि हम लोग इसके अंदर कुछ भी और नहीं लिखेंगे, इसलिए सेमीकोलन लगा दिया है मैंने यहाँ पे। अगर आप सेमीकोलन अगर आप ऐसा करते तो इस केस में आप लोग को जो है सेमीकोलन लगाएंगे तो एरर मिलता और यहाँ पे कुछ ना कुछ कोड आपको लिखना पड़ता। इसलिए हम लोग इस ब्रैकेट को ना लगाते हुए यहाँ पे हम लोग ने सेमीकोलन लगा के इसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे प्रोग्राम में एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर को हम लोग एक एम्प्टी बफर स्टोर बनाएंगे, मतलब कि स्टोरेज बनाएंगे str नाम का। उसके अंदर हम लोग ने 50 कैरेक्टर्स को इनपुट कर सकते हैं, उतना साइज़ दिया है। उसके बाद एक फॉर लूप का नाम दिया है int i। उसके बाद हम लोग ने स्ट्रिंग को जो है हम लोग str वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग फॉर लूप चला रहे हैं। फॉर लूप कैसे चला रहे हैं, i इक्वल्स टू 0 str ऑफ i नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उस केस में हम लोग प्लस प्लस i कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं लूप के बाहर। तो जितने भी i के अंदर हमारा स्टोरेज रहेगा, मतलब कि वहाँ पे जितने भी हम लोग का कैरेक्टर्स आएंगे i के अंदर, वो जितना भी काउंट करेगा, जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक काउंट करेगा। तो जितना भी स्ट्रिंग रहेगा और जितना भी str वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग रहेगा, i उतने बार वो इंक्रीज़ होता रहेगा, 0 से लेके 0 1 2 3 4 ऐसे करके वो स्टोर होता जाएगा। तो जब तक उसको 0 नहीं मिलता तब तक वो इसको काउंट करते जाएगा और काउंट करने के बाद i के अंदर स्टोर करते जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ में हम लोग i को प्रिंट कर रहे हैं। i के अंदर जितने भी वैल्यू रहेंगी वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये है प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ और इस प्रोग्राम को वापस से दोबारा रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी स्ट्रिंग दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड में हम लोग को कितना स्ट्रिंग मिल रहा है, 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो है ये जो स्पेस के पहले है उसको करेक्ट काउंट करता है। ये भी चीज़ याद रखना, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है और स्पेस को ये काउंट नहीं करेगा। स्पेस के आगे जो है उसको भी काउंट नहीं करेगा। तो उसके लिए अलग केस होता है, लेकिन वो कैसे काउंट करते हैं हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम है राइट हो गया है।